ये हो गया धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो धातु और अधातु से रिलेटेड हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा पता होगा, आपने अगर थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो मैं एक बार बनाने का प्रयास करता हूँ पीरियोडिक टेबल। ध्यान से देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आपको ऐसे पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगी। ओके, ऐसे इसमें वर्टिकल कॉलम होती है और रो होती है। ओके, तो आपने देखा होगा ऐसे बना होता है। ओके, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर यस ब्लॉक के तत्व आते हैं। यस ब्लॉक, यहाँ पर यस ब्लॉक आता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पी ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर डी ब्लॉक। ओके, और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एफ ब्लॉक। तो जो यस ब्लॉक के तत्व हैं, जो यस ब्लॉक के तत्व हैं वो मुख्यतः धातु होते हैं, और ऐसे ही डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो मुख्यतः धातु होते हैं। लेकिन पी ब्लॉक के तत्व, इसमें धातु भी आता है, इसमें धातु भी आता है, इसमें अधातु भी आता है, और इसमें उपधातु उपधातु भी आता है। तो हमको पता है धातु क्या होता है, हमको पता है अधातु क्या होता है, लेकिन हम उपधातु के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए बात करते हैं उपधातु क्या होता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उनको उपधातु कहा जाता है। ओके, उनको क्या कहा जाता है, उपधातु। तो आइए इस डेफिनेशन को लिखते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ओके, दोनों का गुण पाया जाता है। थोड़ा सा मैं स्याही डाल लेता हूँ, चल नहीं रहा है दोस्तों। इंक थोड़ा सा खत्म हो गया था, इसलिए थोड़ा सा आपको सही से नहीं दिख रहा है, अब आपको सही दिखेगा। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें धातु तथा और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उपधातु उपधातु। ओके, उपधातु अर्थात मेटलॉयड। उपधातु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेटलॉयड। ओके, तो क्या कहते हैं, मेटलॉयड, मेटलॉयड कहते हैं। तो उपधातु के कौन से एग्जाम्पल हैं, तो आइए बात करते हैं। तो उपधातु के दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, वैसे तो और सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैं वही लिख रहा हूँ। उपधातु के एग्जाम्पल है आर्सेनिक और एंटीमनी। ओके, आर्सेनिक और एंटीमनी। ओके, आर्सेनिक और एंटीमनी जो हैं वो उपधातु के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। तो आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल ऐसे दिखता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यस ब्लॉक होता है, बीच में क्या होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है। ओके, बीच में क्या होता है, डी ब्लॉक होता है, और सबसे किनारे क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। ओके, और नीचे क्या होता है, नीचे एफ ब्लॉक होता है। ओके, यस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में मुख्यतः धातु आता है, लेकिन पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों आते हैं।
हमको पता चल गया है कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप पहले वीडियो को देख लीजिएगा। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर हमने बात किया उपधातु के बारे में। तो उपधातु क्या होता है? उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? उनको उपधातु कहा जाता है। उपधातु की एग्जाम्पल क्या है? आर्सेनिक और एंटीमनी। अब आइए कुछ और पॉइंट पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, चलिए हर एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, लगभग 80% तत्व जो हैं वो धातु हैं और 20% तत्व अधातु हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातुओं की संख्या है वो ज़्यादा है और अधातुओं की संख्या कम है। आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में भी बताया था कि S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक और कुछ P ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो धातु होते हैं। तो मतलब धातुओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए धातु कितने परसेंट है? 80% है, और अधातु की संख्या कम है, इसलिए अधातु 20% है। तो आपको ये पॉइंट एक, अगर आप कंसेप्चुअल पॉइंट से सोचें तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। सभी धात्विक तत्व जो होते हैं वो सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। सभी धातु जो होते हैं वो सामान्य ताप पर ठोस होते हैं, लेकिन पारा ही ऐसा धात्विक तत्व है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए, साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों, पारा को हम Hg से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Hg से। ओके, पारा को किससे दर्शाया जाता है? Hg से। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सभी आधात्विक तत्व साधारण ताप पर ठोस या गैस है। सभी आधात्विक तत्व साधारण ताप पर या तो ठोस हैं या तो गैस हैं, लेकिन ब्रोमीन ही ऐसा आधात्विक तत्व है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो मतलब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि केवल दो तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक का नाम है पारा और एक का नाम है ब्रोमीन। पारा क्या है? पारा हमारा धातु है और ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन हमारा अधातु है। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, केवल दो तत्व पारा और ब्रोमीन ही द्रव अवस्था में पाया जाता है। अन्य सभी तत्व या तो ठोस होते हैं और या तो गैस होते हैं। एक और पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है जो आपको याद रहना चाहिए, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो दोस्तों, ये था धातु और अधातु के बारे में और इनसे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको धातु और अधातु के बीच में क्या अंतर होता है इसको बताऊंगा। तो दोस्तों, तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं अपलोड होती रहती हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।